श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो दूसरा श्लोक चल रहा था 16वें अध्याय का, उसको आगे बढ़ते हैं। साधक की साधना में कोई बाधा डाल दे तो उसे उस पर क्रोध नहीं आता और न उसके मन में उसके अहित की भावना या हिंसा ही पैदा होती है। हाँ, परमात्मा की ओर चलने में बाधा पड़ने से उसको दुख हो सकता है, पर वह दुख भी सांसारिक दुख की तरह नहीं होता। पारमार्थिक हो गया ना, कि भगवान की तरफ लेकर नहीं जा रहा। साधक को बाधा लगती है तो वह भगवान को पुकारता है कि हे नाथ, मेरी कहाँ भूल हुई जिससे बाधा लग रही है। ऐसा विचार करके उसे रोना आ सकता है, पर बाधा डालने वाले के प्रति क्रोध द्वेष नहीं हो सकता। जैसे विभीषण जी को रावण ने लात मारकर भगाया, पर वो उनके ऊपर क्रोधित नहीं हुए। प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने बड़ी यातनाएं दी, बड़ा सताया, मारने की कोशिश करी, पर वो कभी उनके ऊपर क्रोधित नहीं हुए। बाधा लगने पर साधक में तत्परता और सावधानी आती है। यदि उसमें बाधा डालने वाले के प्रति द्वेष होता है तो जितने अंश में द्वेष वृत्ति रहती है उतने अंश में तत्परता की कमी है, अपने साधन का आग्रह है। जितना उनसे द्वेष करेगा उतनी ही, मतलब साधना में उतनी ही कमी आ रही है, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि एक साधक के मन में राग और द्वेष दोनों ही नहीं होते किसी के भी प्रति, चाहे वो अपना हो या पराया। साधक में एक तत्परता होती है और एक आग्रह होता है। तत्परता होने से साधन में रुचि रहती है और आग्रह होने से साधन में राग रहता है। रुचि होने से अपने साधन में कहाँ कहाँ कमी है उसका ज्ञान होता है और उसे दूर करने की शक्ति आती है तथा उसे दूर करने की चेष्टा भी होती है। परंतु राग होने से साधन में विघ्न डालने वाले के साथ द्वेष होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो साधन में हमारी रुचि कम होने से ही दूसरा हमारे साधन में बाधा डालता है। अगर साधन में हमारी रुचि कम न हो तो दूसरा हमारे साधन में बाधा नहीं डालेगा, प्रत्युत यह सोचकर उपेक्षा कर देगा कि यह जिद्दी है, मानेगा नहीं, अतः जैसा चाहे वैसा करने दो। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है, साधक है, भगवान का भजन कर रहे हैं, एक जगह पर बैठकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं। उन्हीं के पास में एक व्यक्ति आकर बैठता है और धूम्रपान करने लगता है। अब धूम्रपान के धुएं से जो है वो व्यक्ति नाम जप करते हुए उस व्यक्ति को फिर छोड़कर उनको बोलता है कि यहाँ पर बैठकर तुम ये काम मत करो। बोले क्यों? बोले इससे मुझे अपने भजन में बाधा लग रही है, मतलब मुझे परेशानी आ रही है अपना साधना करने में। तो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति क्या कहता है? बोले मेरे धूम्रपान करने से तुम्हारे साधन में, तुम्हारे भजन में बाधा तुमको लगी, पर तुम्हारे भजन करने से मुझे अपना धूम्रपान करने में तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं तो उसमें अड़ा रहा जो मैं कार्य कर रहा हूँ। तो फिर तुम्हारा साधन बड़ा हुआ या मेरी ये क्रिया? आप कैसे विचलित हो गए? मैं तो विचलित नहीं हुआ आपके भजन से। धूम्रपान से विचलित नहीं हुआ, तुम भजन में कैसे? आपके भजन से मैं विचलित नहीं हुआ, पर मेरे कार्य से आप विचलित हो गए। मुख्यता किसकी रही? जैसे हमने पहले बात की थी ना, प्रधानता किसकी है? अगर साधन, किसी साधन से अगर भगवत प्राप्ति हो पाती तो वो साधन की मुख्यता हो जाती ना कि ब्रह्म की। अगर ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म में विलीन होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई साधन अगर होता कि यही साधन है, इससे आप भगवत प्राप्ति कर लोगे, तो फिर मुख्यता की, प्रधानता किसकी होगी? उस साधन की, क्योंकि इस साधन की वजह से हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है। यही बात यहाँ पर आ रही है। तो वो साधक सोचता है कि हाँ, बात तो सही है, इसके कारण से मैं विचलित हो गया, पर मेरी वजह से ये तो नहीं हुआ, तो मेरा ध्यान उस पर नहीं जाना चाहिए। अपनी भजन अपने साधन पर रहे। हठ योग तो होता ही इसी है। हठ सही बात है, वो बाकी वो उस गंध की वजह से वो बैठ नहीं पा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लोग बात में यही आई और वो उसका ध्यान उधर गया, तो लाइन पे चला जाता। सात्विक है विषय, और विषय बहुत है, कौन को है वो तेरा, उसकी भी गलती है। गलती सारा समय होगा। हाँ, विषय वाला कह रहा है ना, उसकी गलती है, ये ऐसा कहना नहीं चाहिए, ज्ञान ही नहीं है। पर यही है ना, ज्ञानी तामसिक अगर ज्ञानी होता तो तमोगुणी वृत्ति में जाता ही नहीं। ऐसा कार्य तो वो व्यक्ति तो अज्ञानी ही है।
बात यानी तो है उस तामस की वजह से हाँ। वो अपनी बात को बता रहा है ऐसे। कि मेरे वो अहंकार कर रहा है। बस। तो वो अपने अहंकार के कारण ये बात बताया, पर बात ये है कि वो अब साधक उसका मौन हो जाना चाहिए, या तो वहाँ से उठ के करे, चले जाए। या अपने हिसाब से करे, परवाह नहीं करे। हाँ पर वो साधक के मन में ये बात आ गई कि हाँ भैया बात तो सही है कि मुख्यता किसकी तो रही, उसने सही सोच लिया। ऐसे लाइन बन गई। उसने अपनी वृत्ति सतोगुणी वृत्ति से उसने सोचा और सोचा कि हाँ भैया बात सही कह रहा है। उसने वो क्रोधित नहीं हुआ कि तू ऐसे कैसे कह रहा है, हाँ बिल्कुल। और वो व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण कह रहा था। उसका पतन तो वैसे ही हो चुका है, पता हो चुका है। उसका तो पहले से ही पतन हो चुका है, तो उसके लिए हमको कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये साधक ये समझ गया कि हाँ बात तो सही है। उसको मौन रहना चाहिए मेरे हिसाब से। वो थोड़ी देता है। जैसे हठ योग है, हाँ, एक हठ योग होता है, जैसे कि हम ज्ञान योग है, कर्म योग है। हठ योग के अंदर एक साधक जो होता है अपने शरीर को ही मतलब जो है हाँ मतलब ऐसे समझ लीजिए एक तरीके से यातनाएं देकर भगवत साक्षात्कार करने की कोशिश करते हो। अलग अलग प्रकार के उसमें योग अभ्यास होते हैं। कोई पानी में रह के करता है, कोई उल्टा पेड़ पर लटक कर रहा है, एक हाथ उठा वो हठ योग की बात हो रही है। तो हठ योग के अंदर इस प्रकार से, तो हठ योग से भी व्यक्ति जो है तो उसके अंदर भी अपने आप को क्या है सहन करने की शक्ति ले रहा है। हठ योग के अंदर व्यक्ति जो है मतलब बड़ी कठिन परिश्रम होता है उसके अंदर, घंटों घंटों तक पानी के अंदर रहकर जो है ध्यान करना, या भोजन ना करना, या फिर मतलब शरीर को आड़ा टेढ़ा कर ऐसे योग अभ्यास करके जो है अपने शरीर को ऐसा बना लेना हर प्रकार से मतलब वो उसको सब कुछ उसके बात को मान लेता तो गलती, उसके सहयोग से अपना सब कर रहा है वो ठीक है। अगर वो मान लेता है ये मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही, सब कुछ यही है, गलत है। हाँ मतलब मेरा ही योग मेरी ही साधना सही है, बाकी साधनाएं गलत है, वो वाली ऐसा थोड़ी है। सारे योग है, हर योग से भगवत प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, हठ योग हो, मंत्र योग हो, जप योग, सारे प्रकार योग का मतलब यही हुआ ना, युज धातु से आया है कि वहाँ भगवत प्राप्ति। तो सारे मार्ग हैं, सभी सारे साधन हैं, भगवत प्राप्ति के ही साधन हैं। ज्ञान को श्रेष्ठ का है रास्ते हैं, वो लंबा रास्ता। भगवान कहते हैं नहीं ज्ञान सर्वस्वम कोई तुम्हें विद्यते, हाँ। ज्ञान के समान कोई तो करने के लिए तो बस यही नहीं। रामायण में भी एक चौपाई आती है, उसमें कहते हैं धर्म ते वेत्ति योग से गाना ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद खाना। धर्म से वैराग्य होगा, धर्म से योग से ज्ञान होगा, और मुक्ति तो ज्ञान से होगी, क्योंकि नित्य ज्ञान आनंद मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए तो कौन सा सोना बताते हैं कितने टन का? 24 कैरेट 24 कैरेट। साधन है, साधन नहीं, ऐसे ही वो साधन तक ज्ञान पहुँचने का बस। हाँ पर वो है तब कर करके व्यक्ति अपने आप को ऐसा बना लेता है कि वो जो है फिर एक बस भगवान की प्राप्ति के लिए एक साधना कर सके, उस मार्ग पर वो चले। शरीर को कष्ट देके हाँ। वो जो है भगवान की बात के लिए शरीर को कष्ट देकर ऐसा बना लेते तब करके कि वो मतलब जो है अब सब कुछ सहन कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं ना आगमा पाइनो, अब वो सब सर्दी गर्मी सब कुछ सहन कर सकता है, अब उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी रामदास जी की एक पुस्तक है अपने आप में पाई, ऐसा नाम की पुस्तक है। तो उसमें कहते हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, समय हो जाएगा। परंतु राग होने से साधन में विघ्न डालने वाले के साथ द्वेष होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो साधन में हमारी रुचि कम होने से ही दूसरा हमारे साधन में बाधा डालता है। जैसा भी बताया था कि वो व्यक्ति का इतना भजन में इतनी रुचि नहीं थी, इतना ध्यान नहीं था कि वो मतलब एक व्यक्ति पास में बैठे हुए व्यक्ति से विचलित हो गए, वरना ध्यान करते हुए व्यक्ति विचलित नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति समाधि में चले गए, अब उनके आसपास कोई कुछ भी कर रहा हो, व्यक्ति को वो विचलित नहीं होता। ऐसे आगे अगर साधन में हमारी रुचि कम न हो तो दूसरा हमारे साधन में बाधा नहीं डालेगा, ये वाली, क्यों फिर वो बाधा डाल ही नहीं पाता, उससे हम विचलित हो ही नहीं पाते। प्रत्युत यह सोचकर उपेक्षा कर देगा कि यह जिद्दी है, मानेगा नहीं, अतः जैसा चाहे वैसा उसको करने दो। जैसा बात जितना भी कर लिया, जैसे गुरुजी ने अभी मुझे भक्तमाल दी, तो भक्तमाल में मतलब पूर्व में ही अभी एक बात आई कि भक्तमाल जो ग्रंथ है उसको लिखने का मतलब जो है श्री नाभादास जी को उनके गुरुजी ने आज्ञा दी थी। अब आज्ञा भी क्यों दी, तो उसके पीछे वो जो उसमें बताते हैं कि एक दिन श्री नाभा जी जो है अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी
उनको मतलब पंखा झेला रहे, मतलब हवा कर रहे थे वो, और उनके गुरुजी ध्यान में बैठकर भगवान की मानसिक पूजा कर रहे थे। उसी समय उनके गुरुजी के ही एक शिष्य यानी श्री नाभादास जी के गुरु भाई कहीं पानी में, कहीं किसी पानी के जहाज में, कहीं समुद्र में कहीं जा रहे थे, और अचानक वो जो है कुछ समुद्र में हवा ज़्यादा चलने की वजह से उनका जहाज हिलने लग गया। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज का स्मरण किया कि गुरुजी मुझे बचाइए। गुरुजी को स्मरण करने से गुरुजी जो भगवान श्री सीताराम जी की मानसिक आराधना, मानसिक पूजा कर रहे थे, उनका ध्यान मतलब जो है हटा और अपने शिष्य की तरफ गया। इतने नाभादास जी को भी आभास हो गया, और नाभादास जी ने अपना पंखा ऐसे हिलाया और उनकी जो नाव थी समुद्र में, वो नाव सीधी हो गई और चल पड़ी। और श्री नाभादास जी वो वापस अपने गुरुजी को बोले, गुरुजी आप अपना ध्यान वापस कर सकते हैं, उसकी नाव मैंने सीधी कर दी। गुरुजी ध्यान से हटकर बोले ये कौन बोला? बोले आपका दास। तो फिर गुरुजी ने सोचा कि अरे इसकी इतनी मतलब इसका सामर्थ्य, इसका भजन इतना फल गया कि एक तो ये मेरी मानसिक पूजा के अंदर तक पहुंच गया कि मैं क्या ध्यान कर रहा हूँ, इसको ये भी पता चल गया, और दूसरा मेरे एक शिष्य को यहीं बैठे बैठे एक पंखे से उसने उसका जहाज सही कर दिया, उसकी जान बचा ली। ये मतलब इतना मतलब आगे इसका भजन इतना बढ़ चुका है। तब फिर उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी कि तुम तो भक्तों के चरित्र। उसके बाद वो लिखना प्रारंभ किया। इस प्रकार से हमको जो है भक्तमाल ग्रंथ का इतना जो है हमको प्राप्त हुआ प्रसाद के रूप में। ये गुरु आज्ञा थी। ऐसे देश को कौन तोड़ सकता है? इतनी अपनी नहीं उसमें सारे भक्तों के चरित्र है। सूरदास जी, मीराबाई, प्रहलाद, मतलब सतयुग से लेके कलयुग तक के। हाँ, श्री नाभादास जी का लिखा हुआ बहुत बड़ा मतलब भक्तमाल। गीता प्रेस की निकली हुई है इतनी। तो उसमें सतयुग से लेके कलयुग तक के सभी जो है हमारे संत हुए, भक्त हुए, हाँ, उनके सभी के उनमें चरित्र लिखे हुए। पहले सीरियल में आता है ये। हाँ, अभी शुरू हुआ एक भक्तमाल धारावाहिक भी। हम भगवत गीता के बाद होगा तो भक्तमाल ही प्रारंभ करेंगे। वो महाराज नीमच में भी बोल रहे थे भक्त। हाँ वही हाँ, मीराबाई का जो उसमें कर रहे थे वो कथा पासी थी। हाँ भक्तमाल की लाइन चल रही थी। हाँ वही बात है भक्तमाल। भक्तमाल पढ़ने से क्या है कि हृदय बिल्कुल जो है निर्मल हो जाता है भक्तों का चित्र, क्योंकि ऐसे उन्होंने साधना की, उनका जीवन कैसा बीता है। तो गृहस्थ में रह के भी उन्होंने साधना की, कोई संतों का भी है, तो उनका जीवन चरित्र सुन के जो अपना हृदय पिघल जाता है। इसलिए भक्तों का चित्र पढ़ना चाहिए। तो ये सुनते ही मतलब इतने गहराई में पहुंच जाते हैं, वाह भाई वाह। सनातन की विरोधी बोलते हैं, मुझे कहाँ अड़ेंगे? हाँ, कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सनातन तो होगा, कोशिश करेंगे। भगवत गीता के बाद हम भक्तमाल ही प्रारंभ करेंगे, जैसे बाकी जैसा प्रभु आ गया। जब भी समय हाँ। जैसे पुष्प से सुगंध स्वतः फैलती है, ऐसे ही साधक से स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वायुमंडल शुद्ध होता है। जैसा उस दिन बात हुई थी कि भैया जहाँ जनाबाई के कंडे तो उसमें से विट्ठल विट्ठल निकल रहा है, जहाँ नामदेव जी तुकाराम जी जा रहे हैं उस दिशा से विट्ठल विट्ठल, वो पूरा वायु, पूरा वातावरण जो है वो जो है ऐसा हो जाता है, भागवतिक हो जाता है, पारमार्थिक हो जाता है। इससे उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का बड़ा भारी उपकार एवं हित होता रहता है, परंतु जो अपने दुर्गुण दुराचारों के द्वारा वायुमंडल को अशुद्ध करता रहता है, वह प्राणी मात्र की हिंसा करने का अपराधी होता है। सत्यम, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और निश्चय किया है, उससे न अधिक और न कम वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। सत्य स्वरूप परमात्मा को, भगवान को भी तो कहते हैं सत्य स्वरूप। एक बात और कही जाती है, वर्णन आता है, संतों से सुना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, तो उनका सबसे पहला नाम क्या था? श्री कृष्ण अवतार की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसे तो नारायण है ही सही, वो विष्णु है ही सही, पर उनका सबसे पहला नाम क्या रखा गया? अब आप बोले, अगर आप अलग अलग नाम उनके कहीं दिए हुए, गोविंद है, गोपाल है, तो गोपाल और गोविंद तो तब कहेंगे जब वो गैया चराएंगे। बोले देवकी नंदन, तो देवकी नंदन तो तब होंगे जब देवकी के पुत्र होंगे। अभी देवकी के पुत्र, अभी उनका जन्म हुआ नहीं है। बोले यशोदा नंदन तो तब होंगे जब यशोदा के घर पहुंचेंगे, तब यशोदा नंदन। वसुदेव नंदन, जब वसुदेव के पुत्र होंगे तब तो वसुदेव नंदन कहलाएंगे। बोले कृष्ण, और पैदा होने के बाद सबको आकर्षित करेंगे तब तो कृष्ण कहलाएंगे। पर अभी तक तो भगवान हुए नहीं, तो भगवान का नाम बोले मधुसूदन, जब मधु नाम के राक्षस का वध करेंगे तब तो मधुसूदन कहलाएंगे।
तो फिर भगवान का सबसे पहला क्या नाम था? तो बताते हैं भगवान का सबसे पहला नाम था सत्यात्मक भगवान। सत्यात्मक बोले ये सत्य के स्वरूप है, यही धर्म है, यही सनातन है, यही ब्रह्म है, यही सत्य है। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य, चित्त और आनंद। अब वहाँ पे सत्य जो है वो शाश्वत के लिए आता है। ये शाश्वत है मतलब भगवान अनादि है। चित्त ध्यान, ज्ञान जो है परम ज्ञान वो है, और आनंद तो हम जानते ही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। इसलिए तो भागवत में पहले ही वही लिखा सच्चिदानंद स्वरूप। विश्वोपत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। ये भागवत का पहला श्लोक। उस कृष्ण को मैं हाँ, प्रणाम उस करता हूँ, कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप इस प्रकार से। और भागवत का अंतिम श्लोक क्या कहता है? अंतिम तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तन जो है वो सर्व पापों का नाश कर देता है और व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करवा देता है। ये भागवत अंत में कहती है, श्री व्यास देव जी अंत में कहते हैं कि बोले सारा तुमने पढ़ लिया, अब अंत में करना क्या है? तो बस एक ही काम, कलयुग केवल नाम। यही बोले फिर लास्ट 18,000 श्लोक दिए, सब कुछ वर्णित किया, भगवान के बारे में सब कुछ बताया, और अंत में बता गए कि क्या करना है आपको? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। वो भागवत सुनाने के बाद में पूछा था सुनते कि और क्या सुनने की इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि ये जो पशु बुद्धि है तेरी कि मैं मरूंगा, तो इस पशु बुद्धि का क्या कर? क्योंकि मरने वाला तो है ही नहीं, तो जन्म अविनाशी है और शरीर तो किसी के रहे नहीं। योग ने आखिर में दिया हूँ। हाँ 7वें दिन में, हाँ 7 दिन तक उनको सुना, भागवत सुने, उनको वो संशय को दूरा हो नहीं हुआ कि मैं आखिर में यह कहा जा मरना जीना मेरा और बड़ी उस शरीर में जो तादात्म्य हो गया, इसलिए शरीर के धर्म को जो अपने धर्म मान लेते हैं, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, और आज दिन तक कोई अनुभव नहीं किया जो मैं मर गया। कोई ऐसा कोई जीव ऐसा अनुभव नहीं किया कि मैं मर गया। ये तो शरीर छोड़ के जो जाते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये मर गया। तो ये शरीर जो स्थूल शरीर का धर्म मरना धर्म है, इसलिए वो कहते हैं कि वो मर गया। बाकी वो तो मरता नहीं, क्योंकि गीता में आया न जाए थे रहते वागता सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने और जानने का एकमात्र उद्देश्य हो जाने पर साधक के द्वारा मन, वाणी और क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं हो सकता। उसके द्वारा सत्य व्यवहार सबके हित का व्यवहार ही होता है। जो सत्य को जानना चाहता है वह सत्य के ही सम्मुख रहता है, इसलिए उसके मन, वाणी, शरीर से जो क्रियाएं होती है वे सभी उत्साह पूर्वक सत्य की ओर चलने के लिए ही होती है। अक्रोध, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। पर जब तक अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती तब तक वह क्षोभ है, क्रोध नहीं। जब तक अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती तब तक तो उसे हम क्षोभ कहते हैं कि क्षोभ हो रहा है, क्रोध नहीं। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला मनुष्य अपना अपकार करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करना चाहता। वह इस बात को समझता है कि अनिष्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। यह जो हमें दुख देने के लिए आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है, उसी का फल है। एक बात और बता दें कि व्यक्ति जो हम कहते हैं कि व्यक्ति प्रारब्ध अनुसार सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, और कहते हैं हमको समत्व की भावना रखनी चाहिए, यानी सुख में सुखी नहीं होना, ये बात तो ठीक है। पर अगर वास्तविकता में देखा जाए तो सुख और दुख भी वो हमें नहीं मिल रहा, वो शरीर को मिल रहा है। जैसे कि व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, या किसी के परिजन की मृत्यु हो गई, या किसी भी प्रकार का जैसे धन मिला नहीं मिला, क्या ये स्वयं को दुख मिला? क्या ये आत्मा पर दुख आया? ये दुख क्या आत्मा को चोट लगी? क्या आत्मा को बीमार हुई हो? कुछ नहीं हुआ। ये सारा जो भी प्रारब्ध का जो प्रहार हुआ, ये तो शरीर पर हुआ ना।
मन का खेल है, मन को होता मन है। का ही है। सुख मन दुख जो है मन का धर्म है। मन के प्रतिकूल तो होता तो उनको दुख मान लेते हैं, और अनुकूल होता उनको सुख मान सुख। लेते हैं। अपने मन की हो रही और अच्छी बात है। अच्छा। ये तो दोनों गाली छोड़ने निकाल का दी। इसलिए कहते मन की हैं नहीं होगी। कि इस इधर से हट करके आत्मा में जाए, इसलिए उसको कहते हैं कि सुख दुख को छोड़ो, आत्मा में जाओ। वरना- और सुख दुख होता है संसार में, वो मन को होता है, आत्मा को नहीं होता। मन के नहीं, शरीर को भी नहीं होता। हाँ, मतलब सुख दुख है ही नहीं आत्मा के लिए। तो सुख क्या, क्या दुख और क्या सुख उसके वो लिए। तो सुख स्वरूप है। हाँ, क्योंकि कोई विकार ही नहीं है, परिवर्तन ही नहीं हो रहा। अरे सूर्य है, वो तो अंधकार को सूर्य ने देखा कभी क्या? नहीं देखा। नहीं देखा। नहीं देखा। वो के लिए तो सदैव चमक है। हाँ, वो एक कहानी वो दृष्टांत दे रहे थे कि अंधेरा जो है ब्रह्मा जी के पास गया, हाँ, और वो बोले कि उससे मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे कष्ट देता हो। तो वो बोले कौन जो उससे थे, बोले बुलाओ उसको। तो जब सूर्य को बुलाया तो जो अंधेरा जो है ब्रह्मा जी कुर्सी के नीचे घुस गया, छुप गया। तो वो बोले कि भाई क्या तकलीफ है? आ गया सूर्य। वो बोले यही तो समस्या है कि मैं इनके सामने जा नहीं सकता। अब नहीं जा सकता है तो फिर तो कोई इलाज ही नहीं। तो इसलिए वो दुख जो है वो उनका शरीर को भी अगर होता तो शरीर तो प्राण निकलने के बाद भी शरीर तो पड़ा रहता, फिर जलाते जब उसको कष्ट होना चाहिए, पर शरीर होता। स्थूल को नहीं होता। सुख दुख मन को, जब मन का धर्म है। जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर हाँ, जब तक बस है, सब सुख दुख उसी का खेल है मतलब। तो ये सब भूख प्यास लगना, वो भी मान अपमान, वो सब उसके अधीन होता है। वो सब उसमें तो सुख और दुख का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा देखा जाए, हाँ, क्योंकि होता और आत्मा में तो हो भी नहीं सकता। आत्मा के लिए हमने पहले ही कह दिया कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और सुख और दुख नाम ही दो है, यानी परिवर्तन आ गया। सुख आया फिर दुख आया, द्वंद्व हो गया। और द्वंद्व हो गया तो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन है। और परिवर्तन आत्मा में आ नहीं सकता। आने लाभ जाए पराजय। हाँ, ये सब दो है। और आत्मा अद्वैत की बात करते हैं। आत्मा में दो हो नहीं सकता, क्योंकि दो होने का मतलब है कि परिवर्तन हुआ, एक से दूसरा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो नहीं सकता, वो तो अपरिवर्तनशील है। इसका मतलब कभी भी आत्मा के अंदर सुख और दुख जो है उसको कभी भी मतलब उस तक पहुंच ही नहीं सकते, इनका अस्तित्व ही नहीं है। और शरीर पर भी सुख और दुख का कोई भास नहीं होता। जैसा गुरुजी ने बताया अभी कि शरीर की मृत्यु हो गई, फिर कहाँ शरीर सुखी होता है या कहाँ शरीर दुखी होता है। तो उसमें हलचल होनी चाहिए। तो ना तो शरीर को सुख दुख मिल रहा है, ना आत्मा को। तो ये सब किसका खेल है? मन का। मन को लगता है कि मैं अभी सुखी हूँ, मन को लगता है कि मैं अभी दुखी हूँ। और ये भी मन को भी सुख और दुख, क्योंकि सुख और दुख का कोई अस्तित्व है ही नहीं। मन भी अपने अज्ञान के कारण से, अज्ञान अस्तित्व तो है ही नहीं। मन को भी अभी मन को कुछ हुआ क्या? भूख और प्यास जो है ये शरीर का धर्म है। हाँ, स्थूल शरीर, स्थूल। नहीं वो भी प्राणों का, प्राण प्राण का प्राण का धर्म। प्राण को तभी सूक्ष्म का आ जाएगा, स्थूल का नहीं सूक्ष्म आएगा। आएगा, सूक्ष्म शरीर। जन्म मरण देह के हाँ, ये जो स्थूल शरीर के जन्म यो शरीर के हाँ, भूख प्यास प्राण का भूख प्यास प्राण और हर्ष शोक मन के जन्म मरण देहने की भाषा प्राण शोक मनोधर्म इसका कोई अस्तित्व नहीं। आगे बढ़ते हैं, समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। ऊंचरे के लोटा की हु प्यारे। हरिओम तत्सत। हरिओम।